अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। ईद उल अज़हा की भी आमद है और उस हवाले से भी तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। उसके साथ साथ हुकूमत ने जो वफाकी हुकूमत ने बजट पेश करना है तो वफाकी हुकूमत उसकी भी तैयारियों में मशगूल दिखाई देती है। बजट और ऊपर से ईद की तो खुशियाँ हैं, लेकिन बजट के हवाले से लोगों की क्या तवक्कुआत हैं। और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि हुकूमत से शहरी क्या चाह रहे हैं, कि किन चीज़ों में उनको रिलीफ मिलना चाहिए, किस हवाले से काम होना चाहिए। ईद पैकेज भी हम देखते हैं कि हर साल हुकूमत अनाउंस करती है कि इस बार भी हुकूमत कोई ईद पैकेज अनाउंस करने का इरादा रखती है, या फिर शहरियों की क्या तवक्कुआत हैं हुकूमत से, इस हवाले से हम बात करेंगे। हम मार्केट में इस वक्त पहुँचे हैं, ज़रा हम मुख्तलिफ लोगों के पास भी जाएंगे, उनसे जानेंगे कि वो इस पर क्या करते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का एहसान है। कैसे जा रहा है काम? काम बहुत स्लो है आजकल। बहुत स्लो है। ईद के तो सीज़न होते हैं, तो सीज़न की तैयारी आपने कर ली है? बिल्कुल तैयारी की है, लेकिन इस तो कस्टमर नहीं है इसलिए कस्टमर नहीं है कि अभी शुरू होना है ना, अभी तो 1-2 दिन हुए हैं, अब ईद की कुछ रौनकें शुरू हुई हैं, तो आखिरी दिनों तक कोई इम्कान है आपको? नहीं, तो कोई इम्कान नहीं है। कोई इम्कान ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन दिनों में हमारा काम बहुत अच्छा होता था, लोग ले लेते थे। अभी तक 1-2 कस्टमर भी नहीं आया, सुबह से बिस्मिल्लाह भी नहीं किया अभी तक। ऊपर से बजट भी आ रहा है, तो हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे कि बजट में आवाम को क्या मिलना चाहिए? कोई रिलीफ का मुतालबा, कोई महंगाई में कमी का मुतालबा? जी बिल्कुल होना चाहिए। गरीब आदमी के लिए आटा घी चीनी सस्ता होना चाहिए। आटा चीनी घी, आटा तो सस्ता हुआ, चीनी घी की अभी बारी है। बारी जो देखते हैं, अल्लाह खैर करे, आए तो सही बारी। कहते हैं आटा चने सस्ता हो गया, लेकिन चीनी घी आम आदमी के लिए सस्ता होना चाहिए, क्योंकि जो भी इंसान घर में हांडी बनाता है तो उसके लिए घी लाजमी यूज़ होता है, तो वो घी काफ़ी महंगा है। इसके साथ साथ चीनी भी है, वो 175-180 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि मार्केट के अंदर जाएँ और वहाँ जाकर भी लोगों से बात करें और उनसे जानें कि वो क्या समझते हैं कि क्या सूरत हाल है। ईद के हवाले से हम देखते हैं कि तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, मार्केट में रौनकें शुरू हो जाती हैं, लेकिन अभी तक तो हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम ज़रा इनके पास आएंगे, रिक्शा ड्राइवर खड़े, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कैसे जाने काम काज? कारोबार नहीं है, बहुत परेशान है। कारोबार नहीं है भाई, कि शदीद धूप में आप खड़े हैं इंतज़ार में कि कोई आपको सवारी मिल जाए? अब कोशिश यही है सवारी अल्लाह पाक दे दे, रोज़ी करें। कोई काम नहीं है, बहुत परेशान है। काम का मज़ा नहीं है? बिल्कुल काम नहीं है, परेशान है। ईद भी आने वाली है, बजट भी आने वाला है, तो कोई तवक्कुआत है हुकूमत से मुतालबा करेंगे कोई पैकेज दें आवाम के लिए? आवाम के लिए कोई पैकेज दें, सस्ता पैकेज नहीं चका लें। गरीब आवाम पिस रही है, बिजली के बिलों में, महंगाई में इतनी महंगाई हो गई है, हम सोच भी नहीं सकते। जो कमाते हैं वो फौरी खर्च हो जाता है। वो यही 1800 रोज़ कमाते हैं, वही खर्च हो जाता है। ना कोई चीज़ ले सकते हैं, ना कुछ अच्छा खा सकते हैं, ना अच्छा पा सकते हैं। आवाम के लिए इंतहाई मुश्किल हालात हैं। बहुत मुश्किल हालात है। हुक्मरान तबका भी मुश्किल में है या वो आसानी में? दुकानदार भी मुश्किल में है। हुक्मरान तबका जो हमारे हुक्मरान है, हुक्मरान को तो पैसा मिल जाता है, वो तो धड़ाधड़ पैसा आ रहा है, बाहर से मांग लेते हैं, किस्तें मांग लेते हैं, वो खाते हैं। गरीब आवाम पिस जाती है। आवाम के लिए कुछ नहीं है। आवाम के लिए कुछ नहीं है। हुकूमत का दावा है कि महंगाई कम हुई है, आटा सस्ता हुआ, सब्जियां सस्ती हुई। कोई महंगाई कम नहीं हुई। कोई महंगाई कम नहीं हुई। कहते हैं हुक्मरान तबके के लिए तो सब कुछ है, लेकिन आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। ज़रा हम यहाँ कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों से, इनसे ज़रा बात करें। क्या हाल है आपके? सलाम। क्या करते हैं आप? काम होता है, आपका स्टॉल है, कैसे जा रहा है काम? सही चल रहा है। बेहतर जा रहे हैं। ज़रा इनसे बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कैसे ठाक। जा रहा है काम? काम बस ठंडे गर्म ही हैं जी। छाँव में आ जाएंगे? छाँव में आ गए। वैसे तो आप धूप में रिक्शा चलाते हैं, जहाँ पे आ जाएँ। ये बताइएगा, अभी ईद भी आनी है और बजट भी आना है, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे, क्या चीज़ें सस्ती करें ताकि आवाम के लिए कुछ बेहतरी हो जाए? बस आम रूटीन की चीज़ें हैं, खाने पीने की एशिया, दालें वगैरह, चावल, आटा वगैरह, घी वगैरह, और बिजली के बिल वगैरह, ये सब चीज़ें कम करें बस। हुकूमत का दावा है काफ़ी सारी चीज़ें कम भी हुई हैं, तो जो चीज़ों में के रेट में कमी हुई है, कोई फ़ायदा हुआ? सर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कान इधर से पकड़ लें, उधर से पकड़ लें, एक चीज़ कम होती है तो 10 रुपये फिर ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और तो क्या है। अब तक कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया। कोई ख़ास मज़ा नहीं है। देखो ईद के दिन ना बाज़ार खाली हैं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है बाज़ारों में, ना लोगों पे पैसा है, ना शॉपिंग कर सकते हैं। ईद के दिनों में मुमताज़ाबाद में कम से कम रश होता है। रश होता है, ऐसे ही है बिल्कुल। ईद के दिन है, लेकिन बाज़ारों में सन्नाटा है, कोई काम नहीं है और खाली हमें बाज़ार नज़र आ रहे हैं। और यही सूरत हाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सूरत हाल है मार्केट में इस वक्त,
बाकी एक आधा कस्टमर ही हमें नज़र आ रहा है, बाकी उसके अलावा कोई नहीं। हम जहाँ आएंगे कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। अस्सलाम भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र है। कैसे जा रहे हैं काम? काम शाम सुकून जा रहे हैं। आज तो मार्केट में बिल्कुल ही हमें खामोशी दिखाई दे रही है। हाँ जी, ये ईद के बाजार हैं, देखो आपके सामने हालात हैं। ईद के बाजार में तो कस्टमर बाहर से भी आना शुरू हो जाता है, बाकी इलाकों से भी। हाँ जी, लेकिन यहाँ महंगाई इतनी है, गर्मी इतनी, इसलिए कोई गाकी शाकी आई नहीं। जो होती भी है तो शाम में ही होती है बस। शाम में कुछ बेहतर होता है। हाँ जी, शाम में बेहतरी होती है। अभी बजट भी आना है, ईद भी आनी है, ईद के फौरी बाद बजट है। हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे कि क्या चीज़ बेहतर होनी चाहिए, क्या चीज़ सस्ती होनी चाहिए? देखो जी, हमारे डिमांड करने से क्या होना, गवर्नमेंट ने क्या करना है, अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेनी है और आवाम के ऊपर टैक्स बढ़ा के उनको छुरा फेर देना बस। कहते हैं कि अवाम के लिए हुकूमत कुछ नहीं करती, वो जो करना है वो कर दिखाएंगे। हाँ, उन्होंने जो करना है वो करना ही करना है, चाहे आवाम धरने दे दे, चाहे जो मर्जी कर ले। जमहूर में ये होता है कि उसमें आवाम की राय की अहमियत होती है, तो हम इसलिए पूछ रहे थे कि आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ सस्ती होनी चाहिए? नहीं, हमारे यहाँ जमहूरियत तो नहीं है ना। ठीक है, जो कह रहे हैं कि डंडा सरकार है और आवाम की बात तो वैसे नहीं सुनी जाती, इसलिए वो कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं है कि वो कोई डिमांड रखें हुकूमत के सामने। और उनका ये भी कहना था कि जो सरकार ने करना है वो करके दिखाएगी, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है उनके पास। कि हम ज़रा मस्जिद आगे चलते हैं और मस्जिद लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ज़रा यहाँ पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? शुक्र है जी अल्लाह। कैसे जा रहे हैं काम काज? बस शुक्र है मालिक का। अभी ईद का सीज़न भी करीब है और हम देखते हैं कि ईद के दिनों में कुछ चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, शॉपिंग वगैरह, कस्टमर का मार्केट में आना, तो कोई रुझान दिखाई दे रहा है? नहीं, कस्टमर है ही नहीं बाजार में, गर्मी की वजह से वो वाला। कहते हैं गर्मी की मेन वजह है, हुकूमती पॉलिसियों की वजह नहीं है। नहीं, हुकूमत सही चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत सही चल रही है। आप कहते हैं ये मौसम का असर है जो हमें बाजार खाली दिखाई देते हैं, वरना चीज़ें बेहतर हुई है। गर्मी पड़ती है, कस्टमर ख़त्म हो जाता है बाजार में। एक और चीज़ भी मैं जानना चाहूँगा कि बजट भी आने वाला है, कोई डिमांड करेंगे हुकूमत से कि किस चीज़ में आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए, क्या चीज़ कम होनी चाहिए? खाने पीने में, खाने पीने की पीने की चीज़ें नीचे होनी चाहिए। जिस तरह आटा, घी, चीनी है। हाँ, गरीब आदमी के लिए यही 4-5 चीज़ें होती है। बिजली का बिल हो गया, आटा, घी वगैरह, गैस के बिल हो गए, इनको कम करना चाहिए। बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में और आटा, चीनी, घी में कमी हो जाए तो आम आदमी बिजली कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि बिजली कम से कम 300 यूनिट तक जो है ना, बिजली का रेट नीचे होना चाहिए। 300 यूनिट का 15-16 हज़ार आ जाता है तो फिर बस हो जाती है। 300 यूनिट का 20-20 हज़ार रुपये बिल भेज देता है। गरीब आदमी के लिए तो बड़ा मसला बन जाता है। अब जो तनख्वाह और लोग हैं जो मुलाजमत करते हैं, उनकी 15 से 20 हज़ार तो सैलरी होती है। अब वो खाली बिल भरें या घर चलाएं, क्या करें? आपकी अपनी सेल कैसी जा रही है? अभी तो कारोबार में मंदा है। जब कारोबार रूज पे होता है तो काम अच्छा होता है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो कारोबार में मंदा चल रहा है, लेकिन वो ये कह रहे थे कि हुकूमत को बिजली के बिलों में कमी लानी चाहिए, क्योंकि बिजली के बिलों में जब इजाफा होता है और जब बिजली के बिल आते हैं तो वो सारा जो बजट होता है उसके वो सारा ख़राब हो जाता है। क्योंकि जब 18,000 20,000 बिल आता है, जो आम आदमी की आमदन होती है वो 35,000 है, 40,000 है, तो 20,000 तो वहाँ चला गया। फिर 20,000 में पूरा घर महीना मैनेज करना है, बच्चों की फीसेस भी हैं और उसके अलावा खाने का भी खर्चा है, गैस के बिल भी हैं। तो आम आदमी के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है कि वो सारी सुधार को मैनेज करे। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से, ईद के हवाले से आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा कोशिश करते हैं कि मज़ीद लोगों के पास भी जाएँ और उनसे भी जानें कि वो इस पर क्या कहते हैं। इनके पास आएंगे, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, कैसे जा रहा है काम? ठीक है, शुक्र। ईद का बाजार शुरू हुआ कि नहीं हुआ? नहीं जी, कोई नहीं। महंगाई की वजह तो कोई बाजार नहीं शुरू है जी। हालात उस तरह अगे नालों मजीद डाउन। पहले इन दिनों में क्या सूरत हाल होती थी? पहले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ अच्छा ਸੀਗਾ, कारोबार अच्छा ਸੀਗਾ। ਹੁਣ बहुत मजीद ਜਿਹੜਾ डाउन ਹੁੰਦਾ जा रहा है। दिन ब दिन चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं आम आदमी के लिए। कोई शक वाली गल नहीं। इसी तरह ईद भी आनी है और बजट भी आना है, तो क्या तवक्को है आपको कि हुकूमत कोई रिलीफ पैकेज देगी ईद के लिए और बजट के लिए? कोई पैकेज नज़र नहीं आ रहा है, कोई पैकेज देगी। हुकूमत की वर्किंग से नज़र नहीं आ रहा है कि आवाम के लिए कुछ होगा। कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही जी। डिमांड तो होनी चाहिए। किस चीज़ की डिमांड करिए भाई जान? जिन चीज़ों में आपको मुश्किलात का सामना, उनकी कीमतों में कमी का। किसी ने सुननी गल, ये नहीं सुनते मेरे भाई, ये लोग नहीं सुनते। सरकार बह रही है, हाँ जी, सुन नहीं सुनती। नहीं सुनती। इन्होंने कोई पता ही नहीं है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई मसला है। सिर्फ उन्होंने अपने काम नाल कर आवाम के दिलों के साथ हमारे दिल धड़कते हैं। झूठ बोलते, गलत गल है। जी चीज़ गलत है, डायलॉग मरा लो, बातें करा लो, बस ये होर कोई चीज़ नहीं इन्हों को। एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है इन्हों।
ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆਣਗੇ 7 रुपए का ऐलान किया था, ਹੈ ਜੀ 7 रुपए का ऐलान किया था। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਮੇਰਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 16000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਤਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਂਦਾ ਵਾ ਡਬਲ ਹੀ ਆਏਗਾ कि हर महीने इंतजार होता है कि अल्लाह खैर करे, ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲੈਣਾ ਵਾ वो वसूल कर लेते हैं। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ कहते हैं कि 16,000 तो पिछले महीने बिल आया, लेकिन अब इस महीने इंतज़ार करें कि इस महीने क्या सूरत हाल बनती है, और ये इंतहाई आम आदमी के लिए मुश्किल सूरत हाल होती है। हम ज़रा कोशिश करेंगे यहाँ आने की, इनसे बात करने की। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? खैर कैसे जा रहे हैं काम काज? बस मंदे हैं, मंदे हैं, क्या हुआ मार्केट में? काम नहीं है, गर्मी है, क्या वजह है? काम नहीं है ना। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 2002 में। मतलब कि 23 साल से काम कर रहे हैं, तो इस तरह के हालात कितनी बार आए ज़िंदगी में? ज़िंदगी में पहली दफ़ा है ऐसा हालात। 23 साल में इतने मुश्किल हालात आपने पहली बार देखे? ऐसा ही आया। पहले हालात बेहतर रहे, हाँ जी। उसकी क्या वजह, क्यों इतने मुश्किल हालात आ गए? महंगाई है, क्या है? महंगाई की वजह तो ना जी। तो अभी ईद भी करीब है, बजट भी आने वाला है, तो हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे कि आवाम के लिए क्या होना चाहिए? ये बस महंगाई ख़त्म करें बस इंशाल्लाह। महंगाई में कमी करें। जी हाँ। महंगाई में क्या चीज़ कम होनी चाहिए? वो कहते हैं आटा सबसे सस्ती होगी, मजीद क्या कम होना चाहिए? तो वैसे ही सस्ता है ना, घी चीनी सब सस्ता हो। घी और चीनी, ये मेन चीज़ें, और बिजली का बिल। हाँ जी, बिजली का बिल। घी, चीनी और बिजली का बिल में वो कहते हैं कमी होनी चाहिए, और वो चीज़ें काफ़ी महंगी हैं, जिस वजह से आम आदमी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अभी तक हमने जिससे बात की वो यही कहते हैं कि आवाम को मुश्किलात का सामना। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। पीकू का काम करते जी सर, हैं? तो कैसे जा रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है। ईद का कोई सीज़न कोई बाजार नहीं अभी शुरू हुआ, कोई आमदोर रफ्त नहीं है इतनी कस्टमर की। अभी नहीं है, पहले शुरू हो जाती थी इन दिनों में? पहले हो जाती थी थोड़ी बहुत, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं है। आपने कोई पैकेज का ऐलान किया है? कोई इसमें क्या पैकेज होता है, इसमें 50-60 रुपये का काम होता है हमारा, 50-60 रुपए का, और यही काम चलता रहता है। बस यही चलता है। अभी बजट भी आना है अगले महीने ईद भी आनी है, तो हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे, क्या होना चाहिए आवाम के लिए ताकि ईद भी अच्छी गुजर जाए और बजट में भी कोई अच्छी खबर आ जाए? बस आवाम के लिए कोई अच्छा पैकेज निकाल दे हुकूमत, बस यही बजट, और क्या करे। बजट जो आएगा तो फिर देखेंगे क्या होता है। कुछ इस महीने अगले महीने के लिए कोई रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए? बिल्कुल ऐसे किया जाए, सारा गरीब तबका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट दिया जाए ना आवाम को। पिछले बिजली के बिलों के, पेट्रोलियम मसनूआत और बाकी चीज़ें, वो तो बिल्कुल लाजमी होनी चाहिए ये चीज़ें तो। कहते हैं कि बिजली के बिलों में कमी का ऐलान और खाने पीने की कीमतों में कमी का ऐलान होना चाहिए, ताकि जो बजट है और जो ईद है वो दोनों जो इस हवाले से इवेंट है वो एक अच्छे अंदाज में गुजर जाए। जी, आपने गुफ्तगू जानी, हम इस हवाले से कोशिश करेंगे कि मज़ीद भी लोगों से बात करें और उनसे भी जानने की कोशिश करें कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे एक भाई ने स्टॉल लगाया हुआ है चिप्स का, जहन से बात करते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक बड़े भाई। तान की गर्मी शदीद है और आप धूप में काम कर रहे हैं। जी बड़े भाई, कितने सुबह कितने बजे आते हैं? अभी अभी आए हैं आपके सामने ही। अच्छा, इस टाइम आते हैं, और कब तक आप काम करते हैं? 9 बजे तक। 9 बजे तक। जितनी मेहनत करके जो आप कमाते हैं उसमें आपकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं पूरी हो जाती हैं? पूरी तो हो जाती हैं, लेकिन इंसान नाशुक्र है। जितनी कमा लें उतनी कम है इस दौर के हिसाब से। जितनी महंगाई है इस टाइम, बंदा जो है ना, हर बंदा मजबूर है। आप कहते हैं कि चीज़ों के रेट इतने ज़्यादा हो चुके हैं ज़्यादा कि आमदनी जितनी भी वो कम हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल कम है। अभी बजट भी आना है, ईद भी आनी है, तो क्या डिमांड करनी है हुकूमत से कि क्या करे कि ताकि दोनों इवेंट गुजर जाए? हुकूमत से हमारी अपील ये है कि कम से कम महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाए। महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल। महंगाई में क्या चीज़? महंगाई के अंदर जिस तरह आटा हो गया, चीनी होगी, घी हो गया। आटे पे तो दावा है आटे, होगी, बिजली गैस हो गया, ये मेन आइटम है घर की। बिजली, घी, गैस, आटा, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कितना बिल आ जाता है आपका? बिल आ जाता है 20,000 25,000 20,000 रुपये, तो इसी में से पूरा करते हैं? इसी में से मजबूरी है, क्या करें। भाई मुश्किल से आप, बहुत मुश्किल से। वो आपके सामने है, गर्मी है, देखो कितनी शदीद गर्मी है। गर्मी के अंदर खड़े हो गए, मेहनत कर रहे हैं। मेहनत से तो नहीं डर रहे, लेकिन महंगाई से डर लगता है। कहते हैं मेहनत के से नहीं घबराते, लेकिन बस महंगाई से डर लगता है। किसी वक्त भी रेट बढ़ जाते हैं चीज़ों के।
किसी वक्त भी चीज़ों के रेट में इजाफा हो जाता है। कहते हैं महंगाई से डर लगता है, मेहनत से डर नहीं लगता। कहते हैं कि 10-10 घंटे हम मुसलसल काम करते हैं, धूप में काम करते हैं और बाकी चीज़ों में काम करते हैं, लेकिन उससे परेशानी नहीं है। लेकिन जो इस हवाले से परेशानी होती है कि जो चीज़ों के रेट है। क्या हाल है जी आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसे जा रहे हैं काम काज? काम काज सर आपके सामने, मार्केटें जो है ना वो स्लो हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ बहुत कम हैं। अभी तो ईद का भी सीज़न शुरू होना है, लोग तो पुरुमीद होने चाहिए कि जी ईद आने वाली है, कारोबार बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तानी कौम की ईद तब होगी जब पाकिस्तानी कौम को रोज़गार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, कारोबार मिलेगा, इंडस्ट्री चलेगी, फ़ॉरेन रेमिटेंसेस आएंगे, लोग खुशहाल होंगे। ये स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट को बढ़ाने से कभी भी खुशहाली नहीं आएगी। खान साहब आप समझदार बंदे हैं, आवाम पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट को बढ़ा कर ये कहना है कि मुल्क तरक्की कर रहा है, दैट इज़। आप कहते हैं जब तक आम आदमी की जेब में कुछ नहीं आएगा, आम आदमी की आमदनी में इजाफा नहीं होगा, उसके कारोबार में, उसके रोज़गार में इजाफा नहीं होगा, तब तक बातें हवाई हैं। कारोबार जब तक नहीं चलेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, बैरून मुल्क में पाकिस्तानी यहाँ पर आकर इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, मेड इन पाकिस्तान की पूरी दुनिया में धूम नहीं बचेगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए इंडस्ट्री लगानी है, कारोबार को बढ़ाना है और आवाम को फैसिलिटेट करना है, कारोबारी तबके को बग़ैर सूद के कर्ज़े देने हैं, आवाम को कर्ज़े देने हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट को लेकर आएँ, मार्केट करें, पूरी दुनिया में जाएँ। आपने जो भी सारी बातें की, अब इनका जो हल है वो शायद हो सकता है क्योंकि बजट आने वाला है। तो बजट करीब है, हमारे वफाकी जो वज़ीर हैं ख़जाना के, वो इसको असम्बली में पेश भी करेंगे। क्या समझते हैं, बजट में ये सारी चीज़ें लाजमी होनी चाहिए? सर गुजारिश ये है, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन मतलब ये है मेरा कहने का कि हम IMF के मकरूज़ हैं। ये एक गरीब और मकरूज़ मुल्क है, मुझे बताएं आमदनी कहाँ से आएगी, पैसे कहाँ से आएंगे? तो लिहाजा हमें अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, हमने अपने कारोबार को पूरी दुनिया में फैलाना है, मेड इन पाकिस्तान को तरक्की देनी है, तभी चीज़ें ये बेहतर हो सकती है। वरना कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता सर, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। सर मैं आपके तवज्जुह से अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करना चाहता हूँ। अफवाज पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान का दिफा किया और हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मनीर साहब ने जो कारकर्दगी दिखाई है कौम को अपनी टीम के साथ, उनको मेरा सैल्यूट और सलाम है। पाक फ़ौज जिंदाबाद। पाक फ़ौज जिंदाबाद। पाक फ़ौज को भी खिलाफ तहसीन पेश किया जा रहा है और उस सवाल सुन कर ये कहना था कि जब तक हम अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बेहतर नहीं करेंगे, इंपोर्ट कम होंगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, मेड इन पाकिस्तान का नारा लगाएंगे और मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे, तब जाकर हम कम्पीट कर सकते हैं, तब जाकर हम कर्ज़ों से निकल सकते हैं, तब जाकर हम IMF से की जान छोड़कर हम आगे जा सकते हैं। अगर IMF के साथ चिपके रहेंगे, उस पर हम इन्हिसार करते रहेंगे, तो फिर टैक्सेस का बोझ वहाँ पर मज़ीद आएगा। मज़ीद कुछ कहना है आपने? जी सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त सियासत का टाइम नहीं है, इस वक्त मुल्क की तरक्की का टाइम है। सब कौम इकट्ठी हो, तमाम सूबे इकट्ठे हों और एक पाकिस्तान के लिए काम करें और अपने अदारों को मजबूत करें, मुल्क को इस्तेकाम दें और रियासत पाकिस्तान को मजबूत करने का टाइम है। रियासत पाकिस्तान को मजबूत करने का टाइम है, इदारों को मजबूत करने का टाइम है, यकजान होकर काम करने का टाइम है और इख्तलाफात को भुलाने का टाइम है। ये मैसेज दिया जा रहा है। हम इसमें मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिससे आज हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से, ईद के हवाले से। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र माशाल्लाह, काफ़ी मेहनत से आप काम कर रहे हैं, काफ़ी दिलो जान से आप हकलाल कमा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी बजट आना है और ईद भी करीब है, हुकूमत से क्या डिमांड करेंगे कि आवाम के लिए क्या होना चाहिए? बाजी क्या बताएं, बस कमी, महंगाई में कमी का मुतालबा, किसी चीज़ की कोई डिमांड हो हुकूमत के सामने रखना चाहिए? महंगाई तो कम होनी चाहिए। हर बंदा मजदूर आदमी है जो परेशान है कारोबार से, हर चीज़ से, तो की सहूलत होनी चाहिए ना गरीब आदमी के लिए। टैक्स इकट्ठा होता है, बाहर की जो हुकूमतें हैं टैक्स इकट्ठा होता है ना, वो रिलीफ देती है गरीब आदमी को। तो हुकूमत का काम बनता है जो मजदूर आदमी है उन्हों के लिए। फिर आप कहते हैं कि बाहर टैक्स इकट्ठा होता है तो वहाँ पे रिलीफ होता है, यहाँ वसूली होती है, लेकिन
कर्जे में चला जाता है। कर्जे में चला जाता है। तो आप कहते हैं इसमें कोई रिलीफ होना चाहिए। हाँ, कह रहे हैं कि कर्जे हुकूमत लेती है तो उसमें सारा टैक्स वहीं चला जाता है और आवाम को कुछ नहीं मिलता। ईद के हवाले से भी तैयारियाँ शुरू हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये चूड़ियों के स्टॉल और ये सारा कुछ यहाँ पर सज चुका है, और लेकिन अभी कस्टमर कोई नहीं है। ज़रा हम कोशिश करेंगे कि इनके पास आके बात करने की, और कोशिश करेंगे ईद के हवाले से क्या तैयारी होनी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपने कैसे? क्या अलग है, शुक्र। कोई ईद के हवाले से तैयारियाँ शुरू हो गई? जी इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी हो जाएंगी। स्टॉल वगैरह लगा दिया आपने? जी जी ज़रूर, तो आपको उम्मीद है कि इस बार भी सेल बेहतर होगी? इंशाल्लाह उम्मीद है बेहतर। बाकी अल्लाह ताला के ऊपर है, जो होगा वो बेहतर ही होगा। शाम के वक्त कस्टमर निकलना शुरू हुआ है? वो होता है दिन के टाइम तो आपके सामने गर्मी के क्या हालात हैं, इस टाइम कुछ भी नहीं होता। शाम को कोई ना कोई आप कहते हैं कि काम शुरू होना स्टार्ट हो गया? जी इंशाल्लाह 5 बजे के बाद शुरू हो जाता है। उसके अलावा बजट भी आ रहा है, कोई हुकूमत से डिमांड करेंगे कि क्या चीज़ सस्ती होनी चाहिए? बस यही है कि भाई इंसानी फलाह बहबूद के लिए सोचें और अपनी तरफ तवज्जो ना दें और लोगों की तरफ तवज्जो दें, उन्होंने बेहतर रिस्क मुहैया करें। एक उन्होंने सादा सी बात की है कि अपनी तरफ तवज्जो ना दे सरकार, आवाम की तरफ तवज्जो दे ताकि आवाम को सहूलत मिल सके। वो कहते हैं कि मेन काम आवाम को सहूलत देना है सरकार का, तो हुकूमत को इस पर काम करना चाहिए। अपनी फलाह बहबूद तो अब हुकूमत को तर्क कर देना चाहिए, काम कर देना चाहिए। हुकूमत का दावा है कि वो आवाम पे फोकस करती है, लेकिन पब्लिक ये समझती है कि हुकूमत आवाम पर फोकस करने के बजाय अपने आप पर ज़्यादा फोकस करती है। हम ज़रा कोशिश करेंगे यहाँ पे आने की और इन लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? दुआ सुनाए काम का? काम ऐसा है ना होने के बराबर। अब तो ईद भी आने वाली है, ईद का तो सीज़न होता है। मैं कह रहा हूँ कोई पैसे नहीं है कुर्बानी शुरबानी करने के लिए, काम देखो कोई घाक नहीं आ रहा। बहुत बुरा हाल है। ये मरियम नवाज़ की मेहरबानी है, रमज़ान में 10-10 हज़ार मिल गए थे, जो हमारा गुजर बसर हो गया। ठीक है, ना तो हम रमज़ान में ही भूखे मर जाते तो हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस बार भी ईद पर कुछ देना चाहिए हुकूमत को? ईमान से भी देना चाहिए हुकूमत को, रिलीफ पैकेज का ऐलान करना देना चाहिए। चाहिए, रिलीफ देना चाहिए। बजट भी आ रहा है, दुआ करो गरीबों के हक़ में। अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर दें, मजीद अच्छा कर दें। अच्छा कर दें, ईमान से अच्छा कर रही है। मैं कह रहा हूँ अच्छा कर रही है वो। अगर आप कहते हैं बजट में क्या मिलना चाहिए? हमें को 10-12 मिल जाए ईद पे, तो चलो कोई हमारा भी गुजर बसर हो जाए। कोई मुर्गी शुर्गी काट लेंगे और बकरी तो मिलेगी नहीं। आप कहते हैं कि हुकूमत कुछ देगी तभी सरकार चलेगा। इन करो भूखे मर रहे हैं, रोजी नहीं बन रही खान साहब। अल्लाह हालात आवाम कितने मुश्किल आ गए। आवाम पे पैसा नहीं है बेटे। ये जो शॉपिंग का सिलसिला होता है, लोग खरीदारी कम करते हैं। पैसा नहीं है आवाम पे। जो बकरा ले आएगा वो घर में बकरा ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। मार्केट में वो क्या खरीदेगा? क्या बच्चों को कहेगा चुप करके बैठ जाओ, कुर्बानी ले आऊँ, कहाँ से लाऊं? अब बताओ। हुकूमत को कहते हैं आप सोचना चाहिए इसमें। यकीन करो बिल और गैस भर देते हैं, बस यही चल रहा है। और ये बिल और गैस में कुछ कमी कर दें तो वो भी बेहतर है। अल्लाह की कसम हो जाए तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी ये गुजरे। जो बिल वाले पैसे हैं, बहुत मुश्किल हुई पड़ी है खान बेटे, बहुत तो ये रेत पे पानी फेंकने वाली बात है कि जितना भी पानी फेंको रेत पे तो पता ही नहीं चलता कहाँ गया पानी। तो और बिजली के बिलों का भी ये हिसाब है कि जो बिजली के बिल हैं वो इसी तरीके से उसमें इजाफा होता है और आवाम को पे करने पड़ते हैं, तो उसमें कमी होनी चाहिए। हम कोशिश करें। इनके पास भजन कैसे हैं आप? अल्लाह करम ऐसा। आपका बिजली का बिल आपके बजट का, आपके आमदन का कितना हिस्सा ले जाता है? भाजन वो तो 75% तो हमारा बिजली बिल सुई का चला जाता है सारा, और हमारी जो कमाई होती है वो खारिज खत्म हो जाती है। कि हम सिर्फ जी रहे हैं बिजली के बिल अदा करने के, बस वो भर रहे हैं और कोई बात नहीं है। पहले होती थी कि यार इस साल मेरा टारगेट है, 2 साल बाद मैंने ये करना है, अब महीने का बिल अदा करना है। अब तो भाजन कर्जा उठा उठा के माल डालते हैं, बिल भरते हैं, बस यही काम है और कोई बात नहीं है। अभी नया बजट भी आना है, तो हमारे ऊपर कसर निकलेगी, बजट निकलेगी तो हमारी कसर निकलेगी या कि बजट निकलेगा। तो नया नई कौम जो भी हो, पुरानी हो, वो बजट के बाद हमारी ऐसी तैसी फिर देता पकड़ के। बजट आपके लिए डर की, खौफ की अलामत है? खौफ, बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है। क्या बनेगा क्या नहीं, माल हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि कोई इंतहाई नहीं। गरीब गरीब होता जा रहा है और पिसता ही जा रहा है, गरीब अमीर अमीर होता जा रहा है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। और बजट वो कह रहे हैं कि वो तो सुन के वो कहते हैं हम खौफ में हैं कि पता नहीं कैसा बजट आएगा। सरकार पता नहीं बजट में कुछ देगी या नहीं देगी, या हम पर मज़ीद बोझ डालेगी। ये अपनी गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद लोगों से बात करेंगे और उनसे ज़रा जानेंगे कि वो इस पर क्या कहते हैं। ये हम इस मार्केट में आएंगे और यहाँ पर ज़रा कोशिश करते हैं कि वो इस पर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है आप? अल्लाह की रहमत कैसे अल्हम्दुलिल्लाह। जा रहे हैं काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर बेहतर जा रहे हैं। जी जी बहुत बेहतर जा रहे हैं। बजट भी आना है, ईद भी आनी है, सरकार से क्या डिमांड करेंगे, क्या रिलीफ पैकेज होना चाहिए आवाम के लिए? आवाम के लिए सहूलतें होनी चाहिए। क्या नाम है, जो डंगर मंडी में लोग जा रहे हैं उनके लिए सहूलतें हों,
जो क्या नाम है ये गाड़ी के जो जानवरों जो पर्ची लेते हैं इसमें कोई सहूलत होनी चाहिए। आप कहते हैं वो भी एक बोझ है। हाँ बिल्कुल बोझ है जी आवाम के ऊपर। अब ये आगे जो एक्स्ट्रा फीस ली जाती है वो भी अच्छा खासा बजट मुतासिर करती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें कमी होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल कमी होनी चाहिए ऐसा। अभी नया बजट आना है अगले महीने में, तो अब बजट में आवाम के लिए आसपिछला आप दुकानदार भी हैं, मार्केट को भी देखते हैं, तो क्या सहूलत होनी चाहिए? देखिए जी हमारे गवर्नमेंट ने माशाल्लाह से सब्जियों में भी काफ़ी रिलीफ दिया, पेट्रोल भी रोका हुआ है रेट इन्होंने, और गंदम आटे का भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सहूलत दी हुई है। थोड़ा कारोबारी हवाले से जो हमारे कपड़े के रेट हैं उसको बढ़े हुए हैं, उनमें कम होना चाहिए। पहनने की चीज़ें हैं ये, इनमें मामला में कम होना चाहिए। थोड़ा सा कपड़े की कीमतों में इजाफा हुआ है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, वहाँ बेहतर होना चाहिए, रोका चाहिए वो रेटों को थोड़ा सा। आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त सबसे मेन प्रॉब्लम जो आप कमाते हैं, ज़्यादा खर्च कहाँ हो जाता है? घर में ही घर में बिजली के बिजली के बिल हो गए, बाकी राशन हो गया, इस मामले में बहुत ज़्यादा अखराज आता तो है। आप कहते हैं कि इन दो चीज़ों में कमी होनी चाहिए कि राशन के आइटम में और दूसरा बिजली की कीमतों में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कुछ आमदन हो जाएगी कि आप बाकी चीज़ें भी कुछ खरीद सकेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और यही वजह है कि मार्केट में भी लोग इसलिए शॉपिंग कम होती है क्योंकि लोगों का ज़्यादा खर्चा वहीं हो जाता है। ज़्यादा खर्चा घरों में लग जाता है, महीना आया बिजली का बिल आ गया, गैस का बिल आ गया, घर के दुकान का किराया आ गए, दुकान का बिजली का बिल आ गया, लड़कों की तनख्वाह आ गई, वहीं पूरा हो जाता है। तो बाकी जो सोचता है कि मैंने क्या करना, कहते फिर उसी दिन जो कमाएंगे उसमें जो बच जाएगा वो खर्च कर लें। सोचता कि कुछ अच्छी सेल हो, कुछ पैसे निकले तो कुछ और काम करें, बाकी इसमें ही पूरा हो जाता है। ये सिलसिला कब से चल रहा है? ये तकरीबन जब से कोरोना है ना भाईजान, जब से ही चल रहा है। 4-5 साल से ये रूटीन चल रही है। ये रूटीन चलती आ रही है। कोरोना उससे पहले होता था कि कुछ बना लिया, बेहतर था, उससे पहले बहुत बेहतर था काम माशाल्लाह से। कोरोना में आगे बिल्कुल ब्रेकें लग गई है मामला। कोविड के बाद सूरत नहीं संभली और उसके बाद हुकूमतें भी नहीं संभली, और हमारे यहाँ जो हुकूमत आती है वो जिस तरीके से वो काम करती है, जिस तरीके से उनका पॉलिसी मेकिंग होती है वो भी आपके सामने है। तो सिर्फ वजह से वो ये कह रहे थे कि कोविड के बाद से वो नहीं संभले और अब जो कमाते हैं वो खर्च हो जाता है, और ज़्यादातर राशन में और बिजली और गैस के बिलों में खर्च हो जाता है, जिस वजह से जो चीज़ें हैं उससे आम आदमी को मुतासर होना पड़ता है। हम इसमें मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हमने बात की मार्केट्स के हवाले से, बजट के हवाले से, ईद के हवाले से, हम एक और जगह पहुँचे यहाँ पर। अगर कामरान दिखा सके तो इन्होंने मुकम्मल तौर पर तैयारी तो कर ली है ईद के हवाले से, लेकिन ईद पे काम कितना होगा ये तो अब इन्हीं को मालूम, या मार्केट की सूरत हाल के हवाले से हम जरा जानेंगे। ज़रा भाई करीब आएगा, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। सुनाए क्या क्या तैयारी की है ईद के हवाले से, ज़रा कुछ आइटम दिखाइएगा। आइटम ये सेल लगाई हुई है 450 और 600 वाली है, फोम वाले हैं। ये कितने का है? ये 600 का है। और इसके अलावा कौन से हैं? और इसके अलावा 450 भी है, शीट में है। 450 650 की कीमत में आपने ये लगाए हैं खुद से। सेल कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, बेहतर जा रही है सेल, और ईद का भी सीज़न भी लगना है तो क्या लगता है आपको? लगेगा इंशाल्लाह लगेगा, जब नज़दीक आए तो लगेगा। पूरी उम्मीद है कि काम चलेगा? हाँ चलेगा। आपका रेट बेहतर है, आपकी चीज़ बेहतर है? मुनासिब है रेट हमारा। गुज़िश्ता ईद पे कैसे गया था, छोटी ईद पे? बहुत अच्छा, ठीक किया था। ठीक है, कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि काम चलेगा, और इनके पास ये चीज़ें भी मौजूद हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में तैयारी की हुई है। ज़रा हम इनके पास आएंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सुनाए काम का कैसे जा रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही। ये फैंसी सामान है? हाँ जी, ये डिफरेंट प्राइस है। ठीक है जी। इनके क्या रेट कहाँ से लेकर कहाँ तक है? ये 1250 से स्टार्ट है। 1250 से लेकर कहाँ तक? 850 850 से लेकर 1250 तक। हाँ जी। तो सेल कैसी है? सेल माशाल्लाह सही है। ईद के अभी सीज़न लगना है तो क्या उम्मीद है आपको, काम बेहतर होगा? हाँ जी इंशाल्लाह बेहतर होएगा। तवक्कुआत पूरी है? हाँ जी इंशाल्लाह। कहते हैं काम बेहतर होगा। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। कैसे जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। किस चीज़ का काम है आपका? शूज़ के शूज़ का काम। शूज़ के काम में से प्रॉफिट बेहतर है? सही है, अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ में है प्रॉफिट। सेल कैसी है इसकी? सही है, अल्लाह का शुक्र, अच्छी सेल है। अमूमन मुमताज़ाबाद में जो ईद का सीज़न होता है उसमें काम कितना बेहतर होता है? ओवरऑल तो वैसे तो इस टाइम हालात कारोबार के कहीं भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि चलो एंड के दिनों में उम्मीद है इंशाल्लाह काम चल जाएगा। एंड के दिनों में उम्मीद है कि काम चल जाएगा। स्लो ही है काम, अभी स्लो है। अभी बजट भी आना है अगले महीने में, अगले महीने में ईद भी आनी है, तो क्या समझते हैं हुकूमत को आवाम के लिए क्या कोई पैकेज का ऐलान होना चाहिए? रिलीफ देना चाहिए। किस चीज़ में रिलीफ मिलना चाहिए? हर चीज़ की महंगाई हुई हुई है आजकल तो। ठीक है, रिलीफ हो हर चीज़ में ही होना चाहिए। हर चीज़ में, जैसे बिजली है, जैसे खाने पीने के बिजली में तो होना चाहिए,
इस टाइम हमारा बंदा परेशान है। बिजली के बिलों में जो कमाते हैं उसका कई परसेंट वहाँ चला जाता ऐसे ही है, 50-50 हज़ार 70-70 हज़ार बिल भर रहे हैं बिजली के। है। कहते हैं बिजली के बिलों में तो लाजमी रिलीफ होना चाहिए क्योंकि कमाई का ज़्यादा हिस्सा वहाँ चला जाता है। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह काम का सुनाएं कैसे जा रहा है? ठीक है। बेहतर जा रहा है। हाँ जी। और आपको लगता है कि काम जो हालात चल रहे हैं आजकल तो आप समझते हैं कि उस हिसाब से काम बेहतर जा रहा है? हाँ ठीक है, लेकिन जब से बाजी मरियम आई है सब कुछ ही अच्छा हो गया है। अच्छा, हाँ मैं कह रहा हूँ कमाल हो गई है। हुकूमत अच्छी संभाली हुई है ले कमाल की थी उन्होंने। तो मज़ीद क्या तवक्को है आपको? बेटा कर की और क्या इनसे तो होनी है हमारी। आप तनज़िया कह रहे हैं? नहीं मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। आप वहाँ से कहते हैं बेड़ा गर्क हो गया, आप कहते हैं वहाँ से। और कैसे बेड़ा गर्क होगा? अरे वो तो कह रहे हैं कि मैंने कोशिश बहुत अच्छी कर रही हूँ, जितने मैंने काम किया वो किसी ने नहीं किया, वो कहती हैं। वो तो उनको पता है ना दफ्तर में बैठ के कैसे काम होते हैं, हम तो नहीं इधर इधर बाहर आके देखें ना। कहते हैं ग्राउंड पे आगे देखें कि अवाम के हालात क्या हैं, दफातर में बैठ आप देख लो ना, सन्नाटे हैं। बस फिर स्टॉक एक्सचेंज देखिए हमारे लाखों टप गई है। वो तो टप गई तो है। कारोबार यहाँ कहाँ है? तो यहाँ कारोबार उठेगा तब मानेंगे। हाँ तो जाहिर सी बात है, उसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जेबें अवाम की खाली हैं जो यहाँ कुछ नहीं है। जी हाँ। वरना चीज़ें किसको अच्छी नहीं लगती? हाँ जी, पैसे होंगे तो सारे लोग आएंगे ना। पैसे होंगे तो चीज़ें और ये शॉपिंग होगी, वरना ये जो सामान यहाँ पे मौजूद है तो ये किसको पसंद नहीं आएगा। तो लाजमी बात है पैसों की, और जब जेब में कुछ नहीं होगा तो फिर क्या ख़रीदेंगे और क्या चलेगा। हम ज़रा आगे चलेंगे और जहाँ पे भी ज़रा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं काम का? काम बस नॉर्मल ही है। ईद का सीज़न भी लगना है तो कोई तैयारी उम्मीद है कि ईद बेहतर गुजर जाएगी? नहीं कुछ कह नहीं सकते, तो बाकी देखें अल्लाह खैर करेगा। उन दिनों में पता चल जाएगा। बजट भी करीब है, कोई बजट में तवक्को है कि आवाम के लिए कुछ अच्छा ऐलान हो जाए? देखें जैसे आपको बेहतर लगे, अल्लाह हुकूमत खैर करेगा। नहीं आपने करवाना नहीं, हमने तो सिर्फ बात करनी है। ठीक है जी। हम यहाँ भाई एक शॉप है, भाई काम करें दर्जी भाई। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के हवाले से कोई सीज़न लगा या बस अल्लाह खैर करेगा? अल्लाह खैर करेगा, फ़िलहाल तो काम काज का इतना मज़ा नहीं है? फ़िलहाल तो इतना नहीं है। आज आपकी मेन शॉप है और अच्छी शॉप है। जी गुज़िश्ता ये सीज़न सही लगा था? नहीं, पिछला तो अच्छा लगा था। वो कहते हैं गुज़िश्ता सीज़न अच्छा लगा था, लेकिन अब अल्लाह वारिस है काम का और अब नहीं अंदाज़ा कि सूरत कैसी रहती है। हम ज़रा आगे जाएंगे और कोशिश करेंगे कि मज़ीद लोगों से बात करें और उनसे भी जानें कि वो क्या कहते हैं। ज़रा हम कोशिश करेंगे यहाँ पे आने की। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक। सुना है काम का? काम सुकून है फिलहाल। सुकून है? काम में सुकून है या वैसे सुकून है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह, अल्लाह पाक मज़ीद सुकून दे, मज़ीद आपकी बेहतरी लाए लाइफ में। ये बताइएगा कि कारोबार में कितनी बेहतरी आई है? कार सही है, शुक्र अल्लाह वो भी सही जा रहा है। तो क्या लगता है कि अभी ईद का भी सीज़न शुरू होना है, काम वगैरह 5-6 दिन जब पड़े होंगे तब स्टार्ट तब काम शुरू होगा? हाँ जी। तो वो कीमतों में कितना बेहतरी आई है? शूज़ स्पेशली आप लोगों के पास हैं तो कीमतें बेहतर हैं, मुनासिब? 100-150 रुपये बढ़ गया रेट। अच्छा, इजाफा हुआ है? इजाफा हुआ। जो गुज़िश्ता ईद पे था, छोटी ईद पे, उससे 100-150 में इजाफा हुआ? नहीं वो छोटी ईद में भी 450 था, अब भी 450 रेट बराबर है ईद वाले? बराबर है फिलहाल। सेल की आपको तवक्को? 350 था पहले 350 था, अब 450 भी चला गया, लेकिन तवक्को है काम चलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह कुछ चीज़ें दिखा देंगे हमें ताकि हम दिखा। जी इनके पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं ईद के हवाले से, और ये कह रहे हैं 450 तक ये सारी? नहीं ये 850 की है। जो ऊपर हैं 850 की, और ये जो बेबी शूज़ हैं ये 450? ये 450 की। कस्टमर आके वो भी करता है, बहस भी करता है, तंग करता है। अगर वो फट्टे पे पड़ा हो ना सेल वाला माल तो फिर वो ले जाता है। इधर कोई तंग करता है, 850 का महंगा है, वो कहते हैं महंगा है, इसमें कम होनी चाहिए। 600-700 का दे देते हैं। ठीक है, ये आपके पास ये ज़रा कितनी कीमत के हैं? ये कितने वाला बेटा? 650 वाला है। 650 रुपये का। वो आगे ये भी 650। 650? ये 850 वाला है। ठीक है, आप कहते हैं कि इस पे बहस चलती है? हाँ जी। कहते हैं कस्टमर आके बहस भी करता है और कहता भी है कि एक और भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कस्टमर को कैसे मना लेते हो? इतनी सारी दुकानें हैं कि आपसे ही माल खरीदें? डील कर देते हैं यार, वैसे ना एक दाम होता है हमारा। ठीक है, और अगर थोड़ी जिद बहस करनी पड़ती है तो उनको थोड़ी कमी पेशी उनको कर खुश कर देते हाँ खुश तो करना पड़ता है ना। हैं यार, चलें ठीक है, ये आप ले जाएं, कुछ कमी पेशी कर देते हैं। कर देते हैं। तो ईद का सीज़न कैसा होता है, कितना बेहतर होता है और कितनी उम्मीद है इस बार?
छोटी ईद का तो बेहतर होता है सीज़न, जैसे उसके 15 दिन रह रहे होते हैं, फिर काम अच्छा होता है। और जो बड़ी ईद आती है उसमें इतना ख़ास नहीं होते, क्योंकि वो छोटी ईद वाला जो उनसे माल होता है ना, उन्होंने पहले से वो संभाल के रखे होते हैं, वो जो बड़ी ईद पे 2 महीने के फ़र्क है तो फिर इतना उसमें सेल नहीं होती। बस ये एंड वाले दिनों में होएगी, 4-5 दिन लगेंगे, बस हफ्ता लगेगा। इतनी छोटी ईद पे तो 15-16 दिन पहले ही काम शुरू हो जाता है। और ये छोटी ईद का ये बड़ी ईद का ये है कि इसमें 5-6 दिन पहले ही कुछ काम में बेहतरी आती है, वरना काम में इस हद तक जो है बेहतरी या सेल में इजाफा दिखाई नहीं देता। हम ज़रा कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे जा रहा है काम? ठीक ठाक बेहतर जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद भी करीब है तो क्या लगता है काम में कोई बेहतरी की तवक्को? हो जाएगी इंशाल्लाह, को 4-5 दिन में हो जाएगा। 4-5 दिन में बेहतरी आ जाएगी। जी ओवरऑल वैसे महंगाई की सिचुएशन में कोई कमी हुई है कि नहीं हुई? नहीं, महंगाई तो वहीं पे वहीं खड़ी है, महंगाई में कोई तो कमी नहीं हुई। महंगाई वहीं पे ब्रेक लगा के खड़ी है, जी बल्कि उसमें इजाफे की तवक्को है। हाँ जी, इजाफा और मजीद इजाफा हो रहा है उसमें। तो अभी बजट भी आना है तो कोई तवक्को है बजट में कोई आसानी आ जाए? नहीं, बजट में नहीं लगता हमें आसानी आएगी। आवाम के लिए आप कहते हैं कुछ नहीं होगा? नहीं जी। आप ज़रा भाई बताइएगा कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह क्या नाम है आपका? सिजावल अब्बास। सिजावल अब्बास। आप पीकू को काम करते हैं? जी सर, कितने अर्से से कर रहे हैं काम? हमें हो गया 8-1 साल हो गया है। 8-1 साल। तो रेट क्या होते हैं आपके? जी क्या रेट क्या होता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है काम? बस सही हो जाता है, आपके सामने ही है। आजकल काम शाम है नहीं, आजकल नहीं है, उसकी वजह महंगाई है या गर्मी है? महंगाई की वजह से और गर्मी की वजह से गाहक निकलता नहीं है। अब ये बड़ी ईद का सीज़न है, आपके सामने ही वेले बैठे हैं। और पहले भी मुमताज़ाबाद में बड़ी ईद के सीज़न में आप ऐसे ही बैठे होते थे या आजकल? पहले माशाल्लाह बहुत अच्छा काम होता था हमारा। आजकल हालात नहीं है? आजकल हालात नहीं है, लोग जानवर की तरफ जा रहे हैं। मार्केट वाली साइड पे वो देख ही नहीं रहे। ये मार्केट वाली साइड को देख नहीं रहे, हालात बहुत टाइट हुए पड़े हैं ना मार्केट के ना। बजट भी आने वाला है तो कोई तवक्को है बजट में कुछ बेहतरी आ जाए? मुश्किल है जी। आप जरा आइए, आप क्या काम करते हैं? ये ज्वेलरी का काम। ज्वेलरी का काम है। सामान तो काफ़ी खूबसूरत है आपके पास। सामान तो सारा ही खूबसूरत रखा हुआ है। रेट कैसे हैं? रेट तेज़ हैं, थोड़े से तेज़ हैं। कहाँ से लेकर कहाँ से लेकर कहाँ तक? रेट तो 1800 तक का भी है सेट, और चीज़ 200 की भी है। हाँ जी। सेल कैसी है? सेल बहुत कम है, मज़ा नहीं है सेल में। ऐसे ही है। ईद के दिनों में आपको लगता है कि कुछ सेल में बेहतरी आ जाए? कोशिश तो है, अब बाकी अल्लाह खैर। आप कहेंगे आप तो स्टाइल लगा के बैठे हैं, सारा सामान लेके बैठे हैं, अब कस्टमर पे डिपेंड करता है वो कितना खरीदता है। कितना खरीदता है, यही है। अब रमज़ान के अंदर अच्छा काम था, रमज़ान के अंदर ना ज़रा VIP हो गया था काम शाम, मतलब ये होगा। इस दफ़ा नहीं है, कोई भी ऐसा पोजीशन नहीं है। इस बार आप इंतज़ार कर रहे हैं कि पता नहीं क्या बनेगा? क्या बनेगा। बजट भी आने वाला है तो बजट से तवक्को है कि कुछ उसमें बेहतर हो जाए? मुश्किल है, मुश्किल है। बजट से वो कह रहे हैं कोई ख़ास तवक्को नहीं है। और ये आपने गुफ्तगू जानी, हमने कोशिश की कि मार्केट में जाकर मुख्तलिफ शॉप्स पे गए और वहाँ पर जाकर पब्लिक का रद्द-ए-अमल जाना और उनसे कोशिश की जाने की कि सूरत हाल में कितनी बेहतरी आई है या बजट से उनके क्या तवक्कुआत हैं। मुतालबा एक ही था कि बिजली की कीमत में कमी की जाए, गैस के बिलों में कीमतों में कमी की जाए, उसके साथ साथ खाने पीने के रेट में कमी की जाए। ये आपने गुफ्तगू जानी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।